नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। हमारे साथ हैं बीपीएससी टॉपर जो कि अभी 2 दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो वही टॉपर हमारे साथ बैठे हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक तो यू। सर, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, अपना कहाँ से हैं, क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार के पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम विनय कुमार है। रैंक मेरी इस बार 287 है, 67 बीपीएससी में, और पोस्ट के तौर पे मुझे आरडीओ मिला है। तो सर, ये आपकी जो बीपीएससी की जर्नी है कहाँ से स्टार्ट होती है, कब से स्टार्ट होती है? बीपीएससी की जर्नी मेरी 2017 से शुरू हुई थी, जब पहली बार मुझे मेंस देने का मौका मिला था, तो एक तरह से वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी में? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था बीपीएससी का। तो आप स्पेशल बीपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर उसके बाद यूपीएससी भी ट्राई किया था या यूपीपीसीएस भी ट्राई किया था? जी, पहले यूपीएससी के लिए कर रहा था, फिर एक दो बार वहाँ जब असफलता हाथ लगी तो बीपीएससी के लिए मैंने ट्राई किया। तो सर, एक बार बता दीजिए, आपका जो बीपीएससी था वो कौन से मीडियम में था, हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में, मेरा बीपीएससी का हिंदी मीडियम। तो ये आपका स्टार्टिंग किया आपने जो बीपीएससी का, तो आपने कहीं कोचिंग की थी, क्या सोर्स रहे थे स्टार्टिंग में आपके? वो मैंने कोचिंग यूपीएससी के लिए लिया था, तो वो सोर्स के जो 60-70% सिलेबस था वहाँ से कवर हो गया था। बाकी का जो 30-40% बचता था वो सेल्फ स्टडी, फिर कुछ कोचिंग्स के मदद से, नोट्स के मदद से, न्यूज़पेपर्स की मदद से, वेब पोर्टल्स वगैरह, इन पे जो है विकिपीडिया, इनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके अपने आप को अपडेट रखा। तो वहाँ से तो प्रीलिम्स के लिए विस्तार से बताइए, प्रीलिम्स के लिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी जो आपका प्रीलिम्स हुआ था? प्रीलिम्स के लिए मतलब बेसिक की स्ट्रेटजी तो एनसीईआरटी तो है ही, उसके बाद कुछ बेसिक बुक्स हैं, जैसे सब लोगों को पता ही है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हैं। मैंने इस हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक जो है वो फॉलो किया था। वो काफ़ी थोड़ा वास्ट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, और क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से रहते हैं। कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह आपने फॉलो किया हो? यूट्यूब चैनल कोई पर्टिकुलर तो फॉलो नहीं किया था, कंटेंट सर्च करके जिस चैनल पे मिल जाता था वहाँ से उसको फ्री कंटेंट का ज़्यादा इस्तेमाल किया था। फ्री कंटेंट। ओके सर। तो सर, यहीं पे अगर मेंस की बात करें तो आपके मेंस का हिंदी को कैसे कवर किया था, और देन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर? हिंदी लिटरेचर मेरा, चूँकि ग्रेजुएशन से रहा था, पीजी भी मेरा हिंदी लिटरेचर में ही हुआ था, तो वहाँ से, और फिर कोचिंग दृष्टि आईएएस कोचिंग से, विकास देवी कीर्ति सर के, वहाँ से मैंने क्लास ली थी। और उसके बाद जो बीपीएससी का बचा हुआ सिलेबस था हिंदी लिटरेचर में, तो वो फिर उन्होंने मैटर अवेलेबल करवाया था, उस मैटर से कवर किया था। हालांकि अब ऑप्शनल जो है बीपीएससी में ख़त्म किया जा चुका है, तो अब ऑप्शनल पे ज़्यादा वो है नहीं, तो अगली बार से तो केवल जीएस का ज़्यादा। तो यहीं पे थोड़ा रोकना चाहूँगा, जो बीपीएससी में ऑप्शनल हट रहा है, इस पे एस्पिरेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये अच्छा है हटना? देखिए, ठीक है, ये एक तरह से कई बार लोगों की, स्टूडेंट्स की शिकायत एस्पिरेंट्स की रहती थी कि हाँ, कुछ ऑप्शनल को ज़्यादा मार्किंग हो जाती है, किसी को कम मिल जाती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है, ये तो ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा बेहतर है। ओके। नेक्स्ट सर, जो जीएस बंद हुआ, जीएस सेकंड हुआ, तो ये कैसे कवर किया? वही सबसे पहले तो यूपीएससी के लिए जो कर रहे थे उससे तो बहुत कुछ कवर हो ही गया था। बाकी स्पेसिफिक बीपीएससी के लिए न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कोचिंग्स के मटेरियल्स रहते हैं, उनसे अपने काम के हिसाब से उसको फाइल अप करके, छांट के अपडेट। जो न्यू एस्पिरेंट बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए एक अच्छे वे में? सबसे पहले एनसीईआरटी, अगर जीएस के लिए कहें तो एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। एनसीईआरटी आप 2-3 बार, 4 बार जितना कर सकते हैं करके, उसके बाद कोई जो है स्टैंडर्ड बुक जो है उसको फॉलो करें, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे एस्पिरेंट जैसे मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए कि एक अच्छा आंसर लिख पाए वो। बिल्कुल, मुझे लगता है आंसर राइटिंग जो है ना, आपकी एक बार अगर प्रीलिम्स की तैयारी चाहे जितनी हो जाए, एक बार आप प्रीलिम्स का सिलेबस जब कवर कर लें, उसके तुरंत बाद से आंसर राइटिंग शुरू करें। अगर एक बार आपका सिलेबस कवर्ड है प्रीलिम्स का, तो तुरंत जो है आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। ओके, आपको यूपीएससी और बीपीएससी के फील्ड में एक अच्छा नॉलेज है, तो आप यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? देखिए, बिना सेल्फ स्टडी के तो नहीं होता है, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ता है। कोचिंग का कितना मॉडल रहता है? कोचिंग का रहता है रोल, जो शुरू में लोग आते हैं
और बहुत सारा जो नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन किसी के पास, तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए, इसमें कोचिंग का रोल रहता है, कोचिंग का रोल रहता है इसमें। सर आपने यूपीएससी भी ट्राई किया, हाँ, तो उसका क्या रिजल्ट रहा है? उसमें एक बार मैंने मेंस दिया था, बाकी आगे फिर पीटी नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर बीपीएससी का दौर शुरू हो गया। ये लगातार चलता ही गया, 63वीं 64वीं 65वीं, फिर ये 67वीं में फाइनल, तो एक चक्र में फिर ये रिजल्ट रहा। क्या लगता था आपने कहाँ कमी कर दी जो कि पीटी नहीं हुआ है, मेंस होने के बाद मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं आई, कहाँ पे आपको कमी लग रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस किया था? शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था यूपीएससी के लिए, या फिर जो है वो एक पूरी तैयारी के दौरान जो है एक ऐसा ब्रेक आया बीपीएससी के कारण, जो कि फिर वापस यूपीएससी की तरफ मुड़ने का मौका नहीं मिला, ओके सर। तो ये चलता तो रहा। सर आपका नेक्स्ट मैसेज क्या रहेगा जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? बीपीएससी के लिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हर समय स्मार्ट होता जा रहा है, तो स्मार्ट स्टडी करें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, कंफर्ट जोन से बाहर रहें, कंफर्ट जोन में ना आए, तो ये स्ट्रेटजी है इसके तो लिए। तो सर आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।